और दूसरी पीढ़ी शुरू होती है। ज्ञान सूर्य जब तक इस सृष्टि पर रहता है तो पहली सीढ़ी, पहली पीढ़ी, और ज्ञान सूर्य के जाने के बाद फिर कलाएं क्षीण होने लगती हैं। वो कलाएं सिर्फ चंद्रमा की ही नहीं क्षीण होती, और शूटिंग पीरियड में ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो वापस जाने से पहले बच्चों को आप समान बनाकर जाता है। जो बच्चा बाप समान बनता है 100%, उसको अपना टाइटल देकर जाता है। जैसे अटक होती है ना, कोई शर्मा, कोई भारद्वाज, कोई शुक्ला, कोई क्या, तो ये अटक किससे मिलती है बच्चे को? बाप से। ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? हाँ, ये ज्ञान सूर्य जब आता है तो जिसको संपूर्ण ज्ञान देता है, या यूं कहें कि वो नहीं देता, वो तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाता है, रास्ता बताता है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने वालों में नंबरवार, पुरुषार्थ करने वालों में जो नंबरवार हैं, उनमें जो बच्चा 100% पुरुषार्थी है, ऐसे बच्चे को अपना टाइटल सूर्य का देकर जाता है। और वो टाइटल किसे मिलता है? मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि के बीच में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, तो उनके बीच जो बड़ा बच्चा है उसको वो सूर्य का टाइटल मिलता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में राम को कौन से वंश का बताया? सूर्य वंश का बताते। भले त्रेता में जो राम का नाम दिया हुआ है उसे भी रामचंद्र कहते हैं, परंतु वो तो घटती कला का 14 कला संपूर्ण राम है, सूर्य कैसे हो सकता? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है राम वो त्रेता कला, त्रेता वाला नहीं। क्या? त्रेता में तो 2 कलाएं कम हो गई, घटती कला वाला है। वही राम वाली आत्मा जब चारों युगों रूपी 4 सीन के ये विशाल ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है पुरुषोत्तम संगम युग में, जहां पुरुष रूप आत्माओं के बीच उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, वो है मनुष्य आत्माओं के बीच उत्तम ते उत्तम आत्मा, हीरो पार्टधारी राम वाली आत्मा। कौन सा पुरुषार्थ?
याद का पुरुषार्थ। क्या? याद की बड़ी भारी बलिहारी है, बड़ा प्रभाव है। कोई भी मनुष्य, कोई भी नर या नारी इस प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। पुरुष जब मरता है तो किसकी याद में मरता है? जो स्त्री का जन्म मिलता है, स्त्री की याद में शरीर छोड़ता है, क्योंकि सारा जीवन प्रैक्टिस की है स्त्री के तन से सुख लेने की। तो अंत में क्या याद आ जाता? स्त्री का तन याद आ जाता है स्पेशल। अंतमते सुगति हो जाती। ऐसे ही स्त्री जब शरीर छोड़ती है तो अंत समय में उसे पुरुष चोला याद आ जाता। उसका रिजल्ट क्या होता है? अंतमते सोगते, पुरुष का जन्म हो जाता। तो देखो कितनी बड़ी बलिहारी है याद की। याद से कुछ भी हो सकता है। याद माने योग, मन बुद्धि का लगाव, अटैचमेंट। तो बताया कि आत्माओं के बीच में जो एक सुप्रीम सोल है, जिसे अंग्रेजों में कहा जाता है सुप्रीम गॉड फादर, वो सुप्रीम गॉड फादर आत्मा है निराकार, तो उनका फादर भी निराकार। निराकार का मतलब बिंदु, बिंदु छोटे से छोटा खींचा जा सकता और बिंदु बड़े से बड़ा आकार भी धारण कर सकता। इसलिए भारत में उसकी यादगार दिखाते हैं। लिंग के रूप में बड़ा लिंग बना देते हैं और बिंदु के रूप में छोटा सूक्ष्म ज्योति बिंदु। इसलिए ज्योमेट्री में बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं बताई जाती। न मोटाई बताएंगे, न लंबाई बताएंगे, न ऊंचाई बताएंगे, कुछ नहीं। उसको कहते हैं निराकार, अव्यक्त। आ माने नहीं, व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे। माने आंखों से भी दिखाई नहीं देता। अरे आंखों की तो बात छोड़ो, मलेरिया के कीटाणु इन आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन डॉक्टर लोग यंत्रों से तो देखते हैं। लेकिन ये आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिसे गीता में बताया अणोणीयान सम्मनुस्मरेत्य है। इतना अणुरूप, जैसे वैज्ञानिकों ने अणु को काट काट करके छोटा करके इतना पावरफुल बना दिया कि एटम बम बन जाता है, सारी दुनिया को नष्ट कर देता। इतनी पावर है सूक्ष्म में। इसलिए कहते हैं अकल बड़ी कि भैंस। कौन बड़ा है? अकल बड़ी। अकल माने बुद्धि, बुद्धि माने आत्मा। और आत्माओं के बीच में
मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे सूक्ष्म है सुप्रीम सोल, सभी आत्माओं का बाप। बाप माने जीरो, बाप माने ही जीरो, बिंदु। बाप माना ही बीज। जैसे कोई वृक्ष होता है ना, तो कोई वृक्ष का बीज बहुत सूक्ष्म होता है। हमारे यहाँ एक बीज है भारत में खास, उसे कहते हैं बड़ा वृक्ष। क्या नाम दिया? बड़ा वृक्ष। वृक्ष इतना बड़ा और बीज इतना सूक्ष्म। तो ये यादगार है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, जिसका गीता में वर्णन है। ऊर्ध्वं मूलम मदः शाखा श्वत्थम आहुरव्ययम्। ऐसा अव्यक्त वृक्ष है आत्माओं का। वो आत्माओं का वृक्ष जब संपूर्ण बनता है तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं। वो वृक्ष तो दुनिया में जड़ होते हैं, और ये चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है, मनुष्य आत्माओं का। तो ये बहुत बड़ा है। गीता में इसका बड़ा रूप, विराट रूप दिखाया है। लेकिन मनुष्यों ने समझ लिया है वो कृष्ण बच्चे का विराट रूप है। अरे बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है, सालम बुद्धि तो नहीं होता। सगीर बुद्धि कैसे हो जाएगा? तो कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि का बच्चा है पहला। क्या? कृष्ण मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनने वाला। साकार है या निराकार? साकार बच्चा है साकार सृष्टि का। लेकिन साकार बच्चा साकार बाप से पैदा होगा या निराकार से पैदा होगा? तो जरूर है कि 16 कला संपूर्ण सतयुग में जो सृष्टि होती है, जो शास्त्रों में लिखा है, तो उसका बाप ज्यादा पावरफुल होगा या 16 कला ही होगा? तो वो है कलातीत कहा जाने वाला। शास्त्रों में कहा गया है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कलाओं से परे है। क्योंकि इस सृष्टि में कलाएं होती हैं, सृष्टि